देखें, एज अ मुसलमान वी ओनली बिलीव इन जन्नत। ठीक है। सो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले जब राफे ने मुझे कहा कि मैं हॉरर फिल्म बना रहा हूँ, तो मैंने कहा ये भूत प्रेत रूह वूह की फिल्म मैं नहीं करूँगा। इट्स नॉट साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसे आप कहते हैं कि सब कुछ हो रहा होता है और वो इंसान के जहन में होता है और ये होता है। नो, है वो सब कुछ है और कुछ चीज़ें लोगों से ही पहुंची हैं जो इस कहानी की वजह बनी है। बस जब समझ आया तो मैंने कहा चलें भाई काम कर लेते, तो कर ली फिल्म। सर 28 साल एक जमाना होता है, 30 पूरे नहीं किए आपने। हाँ, हो जाते हैं, वैसे 30 हो गए तकरीबन रिलीज होते होते, तो कह सकते हैं। ड्रामों पे फोकस ज़्यादा था। फिल्म्स ऑब्वियसली उस तरह से उतनी नहीं बन रही थी जो बन रही थी। वो जब मुझे ऑफ़र भी होती थी तो वो उस तरह की स्क्रिप्ट्स मैं करना नहीं चाहता था। मैं ड्रामों में भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करूँ। सो यही वजह थी कि फ़िल्म भी मैं चाह रहा था कि कुछ अलग ही करूँ। तो इसी वजह से दीमक करने की बहुत बड़ी वजह ये है कि ज़रा-सा स्क्रिप्ट अलग है। एक इंडिपेंडेंट सिनेमा ही कहूँगा मैं, क्योंकि पीछे कोई बड़ा स्टूडियो तो है नहीं। राफ़े या मुराद दोनों खुद प्रोड्यूसर्स हैं, पीछे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है। लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है कि इस ज़माने में भी वो हिम्मत करके एक अलग फ़िल्म बना रहे हैं। तो हम जैसे पागल हैं इंडस्ट्री में, जो कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को अलग-अलग चीज़ें जो हैं वो दी जाएँ। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले 2 सालों में जो काफ़ी सक्सेसफुल फ़िल्म्स रही हैं, वो गैर मुल्की फ़िल्में थीं, हॉरर थीं, बहुत सिंपल फ़िल्म्स थीं और लोगों ने देखा और उनका बिज़नेस हमारी बहुत सारी फ़िल्म्स से बहुत बेहतर रहा है। तो शायद एक ये भी वजह बनी एक तजुर्बा करने की कि क्यों ना हम भी लोगों को एक अपने तरह से एक स्टोरी सुनाएं और उनको कहानी ज़रा अलग तरह से दिखाई जाए, हमारे अपने मसाइल और अपने इश्यूज़ को लेकर। कोई नहीं, आगे एक एक्शन कॉमेडी भी है इसके बाद वो भी आ जाएगी अनकरीब। लेकिन मैंने कहा चलें एक बिस्मिल्लाह होनी चाहिए ज़रा अलग काम से। तो थोड़ा अलग काम करने का शौक़ है यार। तो मैं स्क्रिप्ट्स भी, अगर आप ड्रामे भी इस वक़्त मेरे देखें तो जो रूटीन के प्लेज़ होते हैं उनसे कोशिश करता हूँ कि ज़रा डिफरेंट चीज़ ही करूँ और लड़ता भी हूँ इस बात पे। देखें, एज़ अ मुसलमान वी ओनली बिलीव इन जन्नत। ठीक है? सो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले जब राफ़े ने मुझे कहा कि मैं हॉरर फ़िल्म बना रहा हूँ, तो मैंने कहा ये भूत प्रेत रूह वूह की फ़िल्म मैं नहीं करूँगा। हम्म। बिकॉज़ आई नो कि वी डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज़ ऐसा कुछ है ही नहीं। जो चीज़ लिखी हुई है हमारा यकीन सिर्फ़ उस चीज़ पे है। तो ये कुछ थोड़े से मसले मसाइल शुरू में हुए, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से चीज़ को लिखा है। सो उस वजह से ये फ़िल्म मैंने की है। इट्स नॉट साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसे आप कहते हैं कि सब कुछ हो रहा होता है और वो इंसान के ज़हन में होता है और ये होता है। नो, है वो सब कुछ है और जिस तरह से होगा, बहुत मेहनत की है डायरेक्टर ने। 1 साल एनिमेशन में उन्होंने लगाए हैं। गोरों ने एनिमेशंस की हैं। साउंड बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। चीज़ें बहुत मेहनत करके राफ़े ने और ऑब्वियसली पूरी जो टीम है राफ़े के साथ, सब ने बहुत मेहनत की है। ऐसी चीज़ें होती हैं और हुई भी। कुछ चीज़ें जब ज़लज़ला आया या जब कोविड आया, उसमें काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे हैं और ये ज़माना भी 2020 का ही दिखाया है, जब कोविड था और उसी के दौरान कोई कुछ स्टोरीज़ थीं जो शायद आई थीं सोशल मीडिया पे, जिसको कलमबंद किया आयशा ने और उसके बाद उसको एक पूरी फ़िल्मी तश्कील जिसे मैं कहता हूँ, वो दे के स्क्रीन प्ले बना के उस पे फिर काम हुआ है। तो कुछ चीज़ें लोगों से ही पहुँची हैं जो इस कहानी की वजह बनी है। सिनेमाज़ होने चाहिए,
हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त, चाहे पंजाब हुकूमत है या सिंध हुकूमत है, दे आर ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ फिल्म्स इन पाकिस्तान, दे आर स्पेंडिंग मनी लाइक एनीथिंग। बट मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर, मैं बार बार ये आज से नहीं, कोई पिछले 4-5 साल से बात कर रहा हूँ कि वी नीड सस्ते सिनेमा। सस्ते सिनेमा का मतलब ये नहीं कि वहाँ एसी नहीं है, पंखा नहीं है, नहीं, सीटें ज़्यादा हों, टिकट कम, मैक्सिमम टिकट 300 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो रक्षा चलाता है, जो रेड़ा चलाता है, जो पोर्टर्स हैं, या जो इस तरह के लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट तक लाना बहुत ज़रूरी है। और उनको एंटरटेनमेंट पे लाने के लिए हमें सिनेमास पे टिकट्स सस्ती करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली ये जो बड़े बड़े सिनेमास बने हुए हैं इन इलाकों में, वो नहीं कर सकते, बिकॉज 300 350 सीटिंग वाला सिनेमा नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो 300 रुपये की जो है वो टिकट बेचे। तो ये बात समझ आती है। हाँ, 600 700 800 सीटें हों, बड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हों, तो लोग आएंगे। और कुछ सिनेमाज हैं कराची में भी, हैदराबाद में भी, और भी इलाकों में, जिनको रिफर्बिश्ड किया जा सकता है, लोगों को दोबारा से लाया जाए। सो ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से कि प्लीज़ इस पे भी काम करें। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है इस वक्त जिस तरह सिंध हुकूमत है या पंजाब हुकूमत बहुत सपोर्ट कर रही है, फेडरल भी कर रही है, लेकिन हमें सिनेमाज भी चाहिए।